क्लास 12th के इंग्लिश का जो चैप्टर 10 है उसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि वाई वाज द लैंड बिटवीन मद्रास एंड बॉम्बे, यानी दो चीज का जिक्र किया है, एक मद्रास और एक बॉम्बे का जिक्र किया है। यानी मद्रास यहाँ पे है और बॉम्बे यहाँ पे है, इसके बीच यानी फैमिस्ट हो गया था, यानी अकाल पड़ गया था, अकाल ग्रस्त हो गया था, यानी पूरा बंजर पड़ गया था। क्यों? तो इसका आंसर होगा द लैंड वाज ड्राई, यानी जो जमीन था वो क्या हो गया था, एकदम सूख गया था। ड्यू टू इंटेंस हीट, किसके कारण? तो काफी गर्मी के कारण इस दोनों के बीच जो जमीन था वह पूरी तरह यानी सूख गया था। एंड लैक ऑफ वाटर, और दूसरा जो कारण था यानी पानी की कमी। एंड इरिगेशन, और कुएं के यानी कुएं की व्यवस्था उतनी नहीं थी, इसी की वजह से उसका जो यानी जमीन था पूरी तरह सूख गया। इसका हिंदी आंसर होगा बॉम्बे और मद्रास के बीच की भूमि बहुत गर्म और सूखी हो गई थी। वहाँ के कुएं या सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कुआं भी नहीं था और सिंचाई खेती करने के लिए यानी पूरा व्यवस्था भी नहीं था, इसलिए वहाँ क्या पड़ गया था, अकाल ग्रस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि वाई डिड इंडियंस जो ब्लेम यानी ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है, दोष लगाता है किसको? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को, फॉर देयर सफरिंग, अपने कमियों यानी अपना जो भी उन लोगों को कोई भी चीज होता है, कुछ भी चीज की कमी होता है, तो कोई भी भारतीय अंग्रेजों का दोष क्यों लगाता है इस चैप्टर के अनुसार? तो इसका आंसर होगा इंडियन ब्लेम द ब्रिटिश, जो इंडिया के लोग है ब्लेम करता है, दोष ठहराता है ब्रिटिश को, अंग्रेजों को, फॉर नॉट प्रोवाइड, क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं करता था, लोग नहीं देता था इंडियन लोगों को इनफ फूड यानी ज्यादा भोजन, क्लॉथ यानी कपड़े, एंड अदर नेसेसिटीज, और अदर जो भी जरूरी चीजें है यानी इसको नहीं देता था इंडियन को, इसलिए इंडिया के लोग ब्रिटिश यानी अंग्रेजों पर क्या लगाता था दोष। यानी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, भारतीय अपनी परेशानियों के लिए अंग्रेजों को दोष देते थे, क्योंकि उन्हें भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें पर्याप्त नहीं मिलती थी, इसलिए वो क्या करते थे, अंग्रेजों को दोष देते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन पर है हु वाज रियल मास्टर ऑफ द हाउस। इस चैप्टर यानी ये जो चैप्टर है इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसका एक रियल मास्टर है, तो विच बक विजिटेड, और बक की और किससे वो मिलने जाती है। यानी ये जो चैप्टर है इसमें रियल मास्टर कौन है, यानी हाउस का जो रियल मास्टर कौन है, और पियर्स इस बक किससे मिलने जाती है। तो इसका आंसर होगा द रियल मास्टर, यानी जो रियल मास्टर है वाज एल्डर ब्रदर, यानी उसका क्या है, तो इसका एक बड़ा भाई है ऑफ द फैमिली, परिवार में, हु वाज पैरालाइज्ड, यानी जो पैरालाइज्ड है, यानी उसका पैर काम नहीं कर रहा है, एंड बेडरी हिडन, और बेडरी हिडन वो क्या है, बिस्तर पर पड़ा है। तो इसका आंसर होगा घर का असली मुखिया, परिवार का बड़ा भाई था, जो यानी लाकुआग्रस्त यानी पैरालिसिस हो गया था, जिसका पैर काम नहीं कर रहा था, होकर बिस्तर पर क्या था, पड़ा था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? तो अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि वाई यानी क्यों डिड द राइटर और नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर, यानी इस चैप्टर की जो राइटर है नॉट माइंड यानी बुरा नहीं मानती है, हर जो यानी हर होस्ट, होस्ट जो अक्सर सुनते हैं एरोप्लेन में जो होस्ट होता है उसी टाइप में यहाँ पर भी हर होस्ट यानी जो उसकी होस्ट थी ईटिंग खाना खा रही इन द अपोजिट कॉर्नर, यानी दूसरे साइड में, यानी ये लोग दूसरे साइड में खाना खाता था और वो दूसरे साइड में खाना खाता था, तो इसको बुरा क्यों नहीं लगता था? तो इसको बुरा इसलिए नहीं, यानी इसका आंसर होगा सी डिड नॉट माइंड, यानी यह वह जो थी पियर्स इस वक्त वह बुरा इसलिए नहीं मानती थी, बिकॉज क्योंकि हर होस्ट यानी जो उसकी होस्ट थी वाज फॉलोइंग वह फॉलो करती थी हिज रिलीजियस अपने धर्म को, एंड फैमिली ट्रेडिशन, और जो फैमिली का कल्चर था, जो फैमिली का यानी जो काराधारा था, जो काम करता था उसी को क्या करती थी, फॉलो करती थी। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, लेखक को बुरा नहीं लगता था क्योंकि उसका मेजबान यानी उसका जो होस्ट था अपने धर्म और पारिवारिक परंपरा का पालन कर रहा था, इसलिए पियर्स इस वक्त को ज्यादा बुरा नहीं लगता था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? तो अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि व्हाट डज रिलीजन एवर प्रेजेंट हिम इन इंडियन लाइफ मीन, यानी इसका मतलब क्या है, यानी इंडिया के लोगों में, भारतीय के लोगों में, यानी भारतीय के लोगों में हमेशा धर्म रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका आंसर होगा यानी इट मीन्स, इसका मतलब रिलीजन इज डीपली कनेक्टेड, यानी जो रिलीजन है बहुत डीपली कनेक्टेड है इंडियन के लोगों से विथ द एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा के जीवन, यानी जो हमेशा आदमी जीवन जीता है, तो ये कनेक्टेड है इंडिया के लोगों से, ऑफ इंडियन इंडियन से। तो इसका अर्थ है कि भारतीयों के दैनिक जीवन और परंपराओं में धर्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, और शुरू से ही भारतीय के लोगों में क्या रहा है, धर्म रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? तो अगला क्वेश्चन व्हाट आर हर व्यू, यानी जो हर उसका व्यू क्या था, तो यानी हर मतलब यहाँ उस राइटर का बात कर रहा है, यानी जस्ट वक्त उसका व्यू क्या था, उसका यानी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका विचार क्या था क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी जो क्रिश्चियन मिशनरी था, क्रिश्चियन का जो मिशन था उस यानी इसमें इसका क्या व्यू था। तो इसका आंसर होगा सी से, जो कहती थी द मिशनरीज प्रीच अकॉर्डिंग टू व्हाट दे बिलीव, यानी उनके अनुसार क्रिश्चियन मिशनरीज
जिस बात पर विश्वास करते हैं उसी को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इन्हें क्रिश्चियन वही बात को प्रचार करते हैं जिस पर वो क्या करते हैं, यानी वो विश्वास करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है, कह रहा है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, यानी फायर का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है, यानी आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में। तो इसका आंसर होगा फायर ब्रोड मेजर चेंज, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा चेंजेस लाया है इन ह्यूमन लाइफ, इंसानों की जिंदगी में। जैसे हेल्थ हो गया, स्वस्थ, एनर्जी यानी एनर्जी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ आग से एनर्जी भी होता है, हेल्थ यानी हेल्थ भी बढ़िया रहता है, आग रहेगा तो हेल्थ भी बढ़िया नहीं रहेगा जब तक आग नहीं रहेगा। आग ने मानव जीवन, स्वास्थ्य, ऊर्जा का उपयोग और विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द बेनिफिट, क्या बेनिफिट हुआ यानी क्या लाभ हुआ इंग्लिश रूल, यानी जब ब्रिटिश लोग लाए लोग, जब अंग्रेज लोग लाए लोग, तो इंडिया लोगों का क्या लाभ हुआ। तो इसका आंसर होगा इंग्लिश रूल इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। जब अंग्रेज लोग आए लोग तो लूटा तो बहुत लोग, लेकिन वो काफ़ी यानी एजुकेशन देकर गया लोग, नॉलेज दिया लोग। इंडियंस ऑल्सो लर्न इंग्लिश, यानी इंडिया के लोगों को इंग्लिश सिखाए लोग। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, अंग्रेजी शासन में पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ था, तब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा क्या की, तो सीखी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला यानी यहाँ से इस चैप्टर खत्म होता है।